आपको बता दें, जहां समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद केंद्र पर किसानों का हंगामा देखा गया। और मंडी में 15 से 20 दिनों से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान बैठे हैं और खरीद में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। नाराज किसानों ने मंडी परिसर में हंगामा किया है और खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। केवल चहेते लोगों की मूंग खरीदी जा रही है। छोटे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाराज किसानों ने मंडी परिसर का घेराव किया है। खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जालौर से ये खबर है, जहां खरीद में भेदभाव का आरोप किसान लगा रहे हैं। मूंग खरीद केंद्र पर किसानों ने हंगामा किया है। 15 से 20 दिनों से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान यहां पर बैठे हुए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ जान पहचान के लोगों को ही मौका दिया जा रहा है। खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जा रही है। केवल चहेते लोगों की मूंग खरीदी जा रही है और छोटे किसान जो हैं उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। जालौर से मंडी में किसानों का हंगामा देखा जा रहा है। अब बड़ी खबर जालौर से है, जहां रानीवाड़ा में खाद्य संकट गहराता जा रहा। किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। 500 मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड है, लेकिन अब तक केवल 250 मीट्रिक टन की सप्लाई हो पाई है। खुले बाजार में यूरिया उपलब्ध है। 1 से 2 दिनों में यूरिया नहीं मिलने पर इसका असर फसलों पर होगा, जिससे किसान चिंतित हैं और किसान खाद के संकट को लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं। 500 मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड पर अब तक केवल 250 मीट्रिक टन की सप्लाई से किसानों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अगर 1 से 2 दिनों में यूरिया की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती है तो फसलों पर इसका असर होगा। अब बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लूनकरणसर के दौरे पर रहेंगे। उधर सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरे के दौरान लूनकरणसर विधानसभा क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात देंगे। जनसभा को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सभा स्थल और सड़कों का व्यापक इंतजाम किया है। जिला कलेक्टर तैयारियों का जायजा लेने के लिए लूनकरणसर का दौरा किए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभा स्थल पर पंडाल, लोगों के लिए सफाई इंतजाम और वाहनों की आवाजाही के लिए पार्किंग इंतजाम को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। और दूसरी ओर खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का विधानसभा क्षेत्र होने के कारण मंत्री लगातार गांव का दौरा कर सभा में आने का न्योता लोगों को दे रहे हैं। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष श्याम पंचारिया भी सभा स्थल पहुंचकर तैयारियों से जायजा लेते हुए कार्यकर्ताओं से वार्ता की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लूनकरणसर के दौरे पर जाएंगे। प्रशासनिक स्तर पर यहां तैयारियां जोरों पर हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं और इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री बड़ी सौगात भी दे सकते हैं यहां की जनता को। जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है सीएम भजनलाल शर्मा के इस दौरे को लेकर। त्रिभुवन हमारे सहयोगी अपडेट देंगे इस पूरी खबर पर। त्रिभुवन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कब पहुंचेंगे लूनकरणसर और क्या यहां पर तैयारियां की गई हैं, साथ ही क्या सौगातें यहां की जनता को मुख्यमंत्री दे सकते हैं, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिएगा। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री आज बीकानेर दौरे पर है और यहाँ करीब 100 करोड़ रुपए की सौगातें यहाँ के लूनकरण क्षेत्र की जो जनता है उसको मिलने वाली है। बात करें उनके आने की तो करीब 11:50 पर उनके जो नाल एयरपोर्ट में उतरेंगे और वहां से वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे। INGP जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है 507 हेड, उसको लेकर उसके हवाई निरीक्षण के बाद वो 12:50 के करीब लूनकरणसर पहुंचेंगे और वहां से जो जनसभा भी संबोधित करेंगे, साथ ही कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। तो कुछ सौगातें हैं वो देंगे। सबसे बड़ी बात है 72 किलोमीटर की जो सड़क बन रही है उसको लेकर काफी लंबे समय से एक मांग थी। आज उसका जो शिलान्यास किया जाएगा और इसके साथ साथ और भी कई जो सौगातें हैं वो देंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह चाक चौबंद हो गया है। पिछले 3 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट नम्रता अवस्थी, SP कावेंद्र सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी तरह की कोई चूक नहीं हो, चाहे साफ सफाई व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे
और जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन जुटा हुआ है। तो वहीं जनप्रतिनिधि भी लगातार गांव में दौरा करके सभा में आने का न्योता दे रहा है, क्योंकि खाद्य और आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का ये गृह क्षेत्र है, यहाँ उनकी विधानसभा है। उनकी विधानसभा में जिस तरह से पहली बार सीएम आ रहे हैं, तो वो भी चाह रहे हैं कि भारी से भारी भीड़ जुटे और वो भी लगातार प्रयास करें। तो कह सकते हैं प्रशासन और जनप्रतिनिधि है दोनों ही अपने स्तर पर लगे हुए हैं। तो वहीं सीएम जो आज सौगात देंगे वो इस क्षेत्र के लिए कहीं न कहीं बड़ा वरदान साबित होने वाली है। ठीक है त्रिभुवन, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।